दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस एकेडमी में। और दोस्तों, आज आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। लेकिन समाप्ति के साथ साथ एक बहुत ही बुरी और दुखित खबर आप सभी को पता होगी कि आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि 25 तारीख का पेपर लीक हो चुका है। और जो पेपर की जो फोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं वो बिल्कुल एज इट इज हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट से संपर्क करने के बाद ये पता चला कि सर ये क्वेश्चंस पेपर में आए थे। अब देखो, एक क्वेश्चन को याद किया जा सकता है, दो क्वेश्चन को याद किया जा सकता है, कंटिन्यू 30, 35, 20 क्वेश्चंस को याद एक स्टूडेंट्स नहीं कर सकता है। ये बात बिल्कुल तय है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इतनी सख्ती के बाद ये पेपर लीक कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं कि पेपर में आपको एक रिस्ट वॉच यानी घड़ी ले जाने की अनुमति नहीं थी। ये रिंग जो पहने हैं आप, रिंग ले जाने की अनुमति नहीं थी। आपको किसी प्रकार से धागा कलाई पर ले जाने की अनुमति नहीं थी। आप चप्पल बाहर उतार के जाएंगे, जूते बाहर उतार के जाएंगे, आप बेल्ट बाहर उतार के जाएंगे, सिर्फ अपने पैंट और शर्ट पहन के जाएंगे। उसके बावजूद भी आपको एक रिबन बांधा गया, बाकायदा आपका फिंगर से या जो अपना आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया गया। इन सब सारी चीजों को करने के बावजूद आपको अंदर एग्जाम में जाने दिया। अब जो फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं वो किसी मोबाइल के फोटो है, सिस्टम के नहीं है। वो फोटोग्राफ्स आपको एनिडेक्स के हैं। उन फोटोग्राफ्स के नीचे अच्छे से देखिएगा, उसमें एनिडेक्स का लोगो बना हुआ है बाकायदा। क्योंकि जब आप पेपर देते हैं सिस्टम पर तो आपको कुछ वहां पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता है कि जिसके कारण आपको ये लगे कि ये किसी का पर्सनल सिस्टम है। वहां पर आप पासवर्ड, आपको पता है कि कुछ एक पासवर्ड देते हैं, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके हिसाब से आपका पासवर्ड ओपन होता है। आप उसको बैक भी कहीं से नहीं कर सकते। तो ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये किसी के सिस्टम से एनिडेक्स से लिए हुए हैं। इसलिए आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार को, पीईबी को इस मामले की बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए। छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के साथ इनको न्याय दिलाना चाहिए। सीबीआई जांच करानी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार छात्रों के भविष्य का सवाल है। यदि इस जगह पर जो लोग घोटाले कर रहे हैं, जो लोग करवा रहे हैं, उनके भी बच्चे होते, आज हमारी और आपकी जगह पे जो 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या होता है। दोस्तों, मैं तो दिन भर से न्यूज देख रहा था, बाहर था, अभी रात्रि में घर पर आया। मुझे ऐसे लगा कि अपने छात्रों के साथ खड़े होकर आज इस वीडियो को बनाना चाहिए, उनकी आवाज बननी चाहिए, जिससे मेरे छात्रों को ये लगे कि मैं भी उनके साथ हूं और मैं अकेला नहीं हूं। पूरा मध्य प्रदेश का टीचर आप सभी छात्रों के साथ है दोस्तों, क्योंकि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। क्योंकि इस पेपर को यदि कैंसिल करा दिया गया तो कैंसिल करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको पता है कि कृषि विकास अधिकारी का जो पेपर कैंसिल करा दिया गया, उसमें क्या बताओ दोषियों को सजा मिली? नहीं मिली। आपका ग्रुप 2, सब ग्रुप 2, इनका पेपर कैंसिल कराने से क्या दोषियों को सजा मिली? नहीं मिली। सेम उसी प्रकार से वर्ग 3 का भी यदि पेपर कैंसिल करा दिया जाता है तो इससे भी दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। और दोस्तों, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक इस प्रकार के आज 2 दोषी पनपे, कल 4 आएंगे, कल परसों 25 आएंगे, इस प्रकार के दोषी बढ़ते जाएंगे और इस प्रकार के जो भी क्राइम बढ़ते जाएंगे हमारे शिक्षा विभाग के अंतर्गत, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। इन सब चीजों को हम सबको प्रयास करनी है, सबको एकजुट होना है, सबको एक साथ रहना है और सबको अपनी आवाज उठानी है। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया पर ये चीजें बहुत अच्छे से आप लोग बता सकते हैं, हम सब बता सकते हैं, एक दूसरे के साथ मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैसेज करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट ग्राउंड पर आना भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी ग्राउंड पर आवाज नहीं उठाएंगे, हम ग्राउंड लेवल पर नहीं जाएंगे, सब लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे, तब तक ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। क्योंकि सरकार को अपना पक्ष रखना है, सरकार को अपने पक्ष को मजबूती से रखेगी और अपने पक्ष को मजबूती से सही साबित करने की पूरी कोशिश करनी है। व्यापम का इतिहास आज का नहीं, व्यापम का इतिहास पहले का भी रहा है। एक घोटाले करते आए हैं, किए हैं और आज भी इनकी वही आदतें हैं। व्यापम का नाम पीईबी बदल दिया तो कुछ नहीं हुआ। लोगों का नाम बदलने से लोगों का चरित्र ठीक नहीं हो जाता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि व्यक्ति का जो चरित्र जैसा रहता है वो वैसा ही रहता है। कोई कुछ भी कर ले, लाख कोशिश कर ले, आप व्यक्ति का चरित्र नहीं बदल सकते हो। वही चरित्र जो दोहरा चरित्र पीईबी का, व्यापम का रहा है, और वही चरित्र आज इनका है। इनके चरित्र को आप बदल नहीं सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार की बिल्कुल ऐसी साजिश रची गई, ऐसी साजिश के तहत ये पेपर बेचे जा रहे हैं कि लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गरीबों के बच्चों का हक मारा जा रहा है, उनके
पिताजी, उनके परिवार वाले और बच्चे खुद एक सपना सजोए बैठे थे कि हम शिक्षक बनेंगे। आज उनके शिक्षक बनने पर ऐसे सपनों पर पानी फेरती हुई सरकारें नजर आ रही हैं कि इनके भविष्य का बिल्कुल भी इनको ख्याल नहीं है। सिर्फ सरकारों को वोट चाहिए और नोट चाहिए और मस्त राजनीति करना है और कुछ भी नहीं करना है। सरकार को पता है गरीब कुछ नहीं कर सकता है हमारा, सिर्फ चिल्ला सकता है। मिडिल क्लास के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज उठा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि हम सब टीचर मिलके, हम सब छात्र मिलके एक दूसरे का सहयोग करें, साथ दें और ये बात बिल्कुल सही है तो इसको हम सही तरीके से कार्य करेंगे और इस पर सही तरीके से हमें जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिलेगा और सब लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज हमारे और आपके साथ हुआ और कितने समय पहले से होता आ रहा है। वर्ग 3 की परीक्षा 5 मार्च से हुई है। 5 मार्च से ऐसे कितने पेपर लीक हुए होंगे, कितने पेपर बाहर गए होंगे, आप बताओ। आज 25 तारीख को ये पेपर उजागर हो गया। कहते हैं 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाता है। 26 दिन पेपर चला, 20-25 दिन, उसके बाद एक दिन पकड़ गए तो इनकी सारी पोल पट्टी बाहर आ गई। तो ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है सरकारों को? आप बताएं। आपको वोट हम दे रहे हैं, सरकार आपकी बन रही है, सब पैसा आपके पास है। क्या गरीब व्यक्ति रोटी नहीं खा सकता है, दाल नहीं खा सकता है, घर में जीवन यापन अच्छे से नहीं कर सकता है? उनके परिवार में उनके बच्चों को एक 20-25 हजार की नौकरी मिल जाए तो आपका उसमें भी पेट दर्द होता है क्या? ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि सरकारें सोचो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी गरीब का हक मारने में लगी हुई है। इसलिए मेरा सबसे अपील है कि आप सब लोग एकजुट रहें, सब लोग साथ रहें। सरकारों से विनम्र निवेदन है, हमारे मामा जी मुख्यमंत्री जी हैं और बाकी बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री जी, मामा जी के 2 साल पूरे हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, मामा को बधाई हो। और मामा ने बहुत जगह पोस्टर भी लगवाए हैं। हर वर्ग खुशहाल है, हर वर्ग खुशी है। हमारे 2 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है भैया, खुशी है, हम भी खुशी हैं, लेकिन हमारी ये जो खुशी है, इस खुशी में मामा आप साथ दें, क्योंकि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम सबका साथ दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। आपसे विनम्र अपील है कि यदि ये बातें आप तक पहुंच रही हों, ये हमारे छात्रों की, हमारे बेरोजगार युवाओं की जो आवाज है, ये दबी हुई आवाज है, डरी हुई आवाज है, चिंतित आवाज है, ये परेशान हुई आवाज है, ये हर परिवार का, हर बच्चे का, हर माँ बाप का दर्द यदि आप समझ पा रहे हो तो इस चीजों का निष्पक्ष तरीके से निर्णय लें, इन बिल्कुल जांच कराएं और इनका निष्पक्ष तरीके से न्याय दिलाएं, जिससे मामा जी बच्चों का भविष्य संवर सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और आपका काम है, हम लोग आपसे मामा कहते हैं तो आपका इतना फर्ज बनता है कि हम सब भांजे भांजियों के लिए आप आवाज बनकर आए और एक बार जरूर बोलें कि सीबीआई जांच हो, इसको निष्पक्ष तरीके से काम हो और जो दोषी हैं उनको इसकी सजा मिले। क्योंकि मामा पेपर कैंसिल कराने से कुछ नहीं होगा, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक इसका निर्णय नहीं होगा। दोस्तों, हम सब आपके साथ हैं। मेरे सभी छात्र छात्राओं के लिए दिल से धन्यवाद और आपके साहस के लिए भी धन्यवाद। लेकिन आगे जो हमें साहस चाहिए, साथ चाहिए, उसके लिए हमें और आप सबको जागना होगा। क्योंकि अब ये समय बदल चुका है, समय दूसरा आ चुका है। यदि हम आज भी घर में सोते रहे, बैठे रहे, तो शायद अब हमारा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि हम सिर्फ वोट देके जानते हैं, सरकारें हमसे वोट लेकर जानती हैं और हम सिर्फ घर से ही कानाफूसी करना सीख पाए हैं। सोशल मीडिया पर मैसेज एक की जगह 10 करना सीख पाए हैं, किसी व्यक्ति को उल्टा सीधा बोलना सीख पाए हैं, लेकिन हम ग्राउंड में आके कुछ नहीं बोल पाए। और दोस्तों, जब तक हम अपने हक की बात नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि अब आपको अपने हक चाहिए तो उसके लिए लड़ना होगा, आगे खड़ा होना होगा और सरकारों से मांगना होगा। क्योंकि कहते हैं बच्चा तब तक रोता नहीं है जब तक उसकी माँ दूध नहीं पिलाती उसके लिए। तो ये बात सच है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सब लोग साथ रहें, सब लोग एकजुट रहें। सभी मध्य प्रदेश के टीचर आप सभी के साथ हैं और मैं कल आपको कोशिश करूंगा कि संडे को कुछ ऐसा विश्लेषण लाऊं जिससे आप सभी को ऐसा लगे कि हाँ, ये जो बात ठीक है। और कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए छोटे से वीडियो में मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आप सभी के लिए। दोस्तों, रात हो गई है, अब आप सभी लोग आराम करें, सो जाएं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।